हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं इस समय आप लोगों के साथ हिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हैं जो शेयर कर रही हूँ, जो PYQs हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे क्लासेस को शेयर किया है। आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग जा कर के वो वीडियोज़ देखिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़, जिसमें मैं आपके साथ में कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। और मैं धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स की जो सीरीज़ है वो ले करके आऊँगी। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज़। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं: भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण या फिर धार्मिक अनुष्ठान। कुल्यवाप और द्रोणवाप जो थे वो थे भूमाप, मतलब जो भूमाप प्रणाली होती है उसको कहते थे उस समय, कुल्यवाप या द्रोणवाप। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। सेकंड है, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश या काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। नेक्स्ट है, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। और इसके बाद में आखिरी ऑप्शन है, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर ए। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, कर था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नेक्स्ट है, 5वीं सदी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा है, 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। इसका सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। मतलब प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघवर्ष की या फिर गौतमी पुत्र शतकर्णी की। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहते थे पृथ्व्या प्रथम वीर, क्योंकि ऐसा कहते थे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन को जीत लिया था। कहते थे समुद्रगुप्त का घोड़ा 4 समुद्रों का पानी पीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। सेकंड है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 3। उनका जो प्रशासन था वो नितांत केंद्रीकृत नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि वो केंद्र और प्रांत में बटा हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में बलात् श्रमिक विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। नेक्स्ट सी नंबर है, महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था। उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। और सबसे लास्ट है, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, सौराष्ट्र भी गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई?
तो इसके 4 ऑप्शन हैं, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम है। नेक्स्ट है आंसर नंबर 10, भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा, जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है, महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया। वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था। नेक्स्ट है, पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाताओं के साथ भूमि तथा गांव के बढ़े हुए अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। नेक्स्ट है, भूमि अनुदानों ने भारत के कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंती विकास का रास्ता खोला, जिसके परिणामस्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का बी, क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे करके ख़राब होने लगी थी। वेश्यावृत्ति भी, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और स्त्रियों को मतलब क्या बोलते हैं, विधवा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। लोग बहु विवाह करते थे जो आदमी थे, इसलिए जो स्त्रियों का सती प्रथा यहीं से धीरे धीरे करके शुरू होने लगी, क्योंकि बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी और उनके पति जो होते थे उनका उम्र बहुत ज़्यादा होती थी, तो उनकी जल्दी डेथ हो जाती थी। तो ये सती प्रथा एंड ऑल, यहीं से ये सारी चीज़ें, स्त्रियों का जो पतन है धीरे धीरे यहाँ से होना शुरू हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसको शेयर कीजिए और आप लोग मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लगी, और जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर मुझे और कौन सी सीरीज़ लेकर के आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।